और सुनाए जाते हैं, जिस पर कुछ लोग तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कुछ इसे नहीं मानते। सोनम की जो हकीकत सामने आई वो वाकई में हकीकत को विश्वास में बदल देने वाली है। कैसे हुई सोनम की मुलाकात अपने पिछले जन्म के मां बाप से, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले गांव बत्ता निवासी मास्टर अमृत की पत्नी बीरमती अपने मायके बड़ौदा गई हुई थी। वहां सोनम ने उसे पहचान लिया और गांव बत्ता की बातें बताने लगी। ये सुनकर बीरमती हैरान रह गई। बत्ता लौटकर उसने सारी कहानी धर्म सिंह और उसकी पत्नी मुकेश की मां उर्मिला को बताई। सैनिक मुकेश इन्हीं का पुत्र था। सोनम के बारे में सुनकर उनसे रहा नहीं गया और शनिवार को मुकेश की मां अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ बड़ौदा पहुँच गयी। वहां जाते ही सोनम ने तीनों को नाम के साथ पहचान लिया। वो सोनम को उसकी मां शीला व ताई के साथ बत्ता लेकर आए। गांव बत्ता में उसके घर से दूर ही उसे गाड़ी से उतार दिया। सोनम गाड़ी से उतरते ही अपने घर पहुंच सबके नाम गिराने लगी। सोनम घर पहुंचते ही अपने पिछले जन्म की मां उर्मिला से चिपक गई और वो अपनी इस जन्म की मां शीला के पास नहीं आई। शीला ने बताया कि सोनम सुबह से ही उन्हें कह रही थी कि आज गांव बत्ता से उसकी मां उर्मिला और बाप लेने आएंगे। वो प्रार्थना कर रही थी कि बारिश ना हो। बत्ता पहुंचकर उसने अपने सहपाठी विजेंद्र को भी पहचान लिया और बताया कि वो 9वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे। उसने गांव के डेरा बाबा बीरपुरी को भी पहचान लिया। सोनम का कहना है कि पिछले जन्म में जब वो मुकेश था तब 29 जुलाई 2002 को जम्मू में वो अपनी ड्यूटी पर था। उसे एक गोली लगी और उसके बाद उसे ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया। उसने फौज के कई किस्से भी बताए। उसने पेट पर लगी गोली का निशान दिखाने के लिए भी इशारा किया, जहां अभी भी हल्का सा निशान नजर आ रहा था। भीड़ सहम गई। नन्ही जी सोनम ने अपने पूर्व जन्म के गांव, गली, परिवार व सहपाठियों को तो पहचान लिया, लेकिन वो गांव में उसे देखने के लिए लगी लोगों की भीड़ देखकर सहम गई। सोनम अपनी पूर्व जन्म की मां उर्मिला की गोद में थी और गांव में उसे देखने वालों का तांता लगा था। पिछले जन्म में खुद को मुकेश बताने वाली सोनम रविवार को बाता से नम आंखों के साथ विदा हुई। जाते जाते वो अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई। सोनम को जब बड़ौदा के लिए ले जाया जाने लगा तो वो एक रात और बाता में रुकने की जिद करने लगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। विदाई के समय शहीद मुकेश की माता उर्मिला, चाची सुनीता और परिवार के अन्य सदस्यों की आंखों में रह रहकर आंसू आ रहे थे। सोनम भी जाते समय कुछ देर तक रोई, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद अपने पिछले जन्म के भाई विनोद को मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बाय बाय करती हुई चली गई। मुकेश के परिवार वालों को लग रहा था कि उनका बेटा 9 वर्ष बाद एक रात के लिए उनसे मिलने और बातें करने के लिए आया था। मुकेश की माता उर्मिला देवी, भाई विनोद और चाची सुनीता का कहना है कि मुकेश 29 जुलाई को 1 माह की छुट्टी काटकर बड़ी खुशी से वापस जम्मू में अपनी ड्यूटी पर गया था। उसने करीब 4:30 बजे दूरभाष से घर फोन किया था कि वो पठानकोट पहुंच गया है और कुछ ही समय में अपनी यूनिट में पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 7:15 बजे फौज के अधिकारियों का फोन आया कि मुकेश रेल हादसे में घायल हो गया है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वो उस स्थान पर भी गए जहां अधिकारियों ने ट्रेन से उसकी दुर्घटना होना बताया था। उन्होंने बताया कि उन्हें मुकेश की मौत पर उस समय भी संदेह था। सोनम की मां और परिवार के लोगों की माने तो शनिवार के दिन जब वो गांव बड़ौदा, जिला सोनीपत से सोनम को गांव बाता लेकर आए और उसकी पूर्व जन्म की बातें सुनकर मुकेश की मौत का संदेह यकीन में बदल गया। इतना ही नहीं, सोनम ने परिवार के लोगों के साथ साथ मीडिया के लोगों को भी बताया कि वो पहले फौज में नौकरी करता था और वहां पर उसे गोली मारी गई और उसके बाद उसकी ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। 4 वर्ष की मासूम सी बच्ची सोनम
बार बार छाती में गोली लगने का निशान भी दिखाती रही। अपने पुराने घर बत्ता गांव से जब सोनम की विदाई हुई तो सबकी आंखें नम हो गईं। ये विदाई किसी डोली उठने से कम नहीं थी। कुछ देर में ही 5 साल की मासूम की आंखों में भी अपनी मां से बिछड़ने के गम से भर आई। सोनम की विदाई, गमगीन हुआ पूरा गांव। मुकेश के रूप में गांव बाता में पहुंची 4 वर्ष की सोनम एक रात के लिए अपने पुराने घर पहुंची और रविवार को जाते समय गांव में माहौल इस प्रकार गमगीन हो या जिस प्रकार से माता पिता अपनी बेटी की शादी में विदाई करते हुए बिलख बिलख कर रोते हैं। सोनम ज्यादातर मुकेश के परिवार के साथ ही रही और मुकेश के परिवार के लोगों के साथ ही खाना खाया। उधर सोनम के रूप में मुकेश के पुनर्जन्म का करिश्मा देखने के लिए मुकेश के घर पर लोगों का तांता लगा रहा। हर कोई सोनम की बातें सुनने के लिए उनके पुराने गांव बाता में उनके घर पर पहुंच रहे थे। पुनर्जन्म के किस्से विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सोनम अपनी मां के कलेजे से बिन बताए चिपक गई और नम आंखों से उससे अपनी पिछले जीवन की कहानी सुनाने लगी। फिर क्या था, मां की आंखें भी भर आई। पुनर्जन्म की यह कहानी कोई नई नहीं है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक घर में जन्मे अवतार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।